वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स वेव जीके सेंटर। जी दोस्तों, वेव जीके सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके। जी दोस्तों, जीके यानी जनरल नॉलेज के बारे में। दोस्तों, आज हम जिस क्वेश्चन को लेकर आए हैं वो क्वेश्चन भारत की प्रमुख नदियाँ से संबंधित है। जी दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियाँ से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। जी दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत की नदियों को कितने भागों में, कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, या कितने भागों में, समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की नदियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे में पहला हो गया आपका हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। जी दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा हो गया दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ। तीसरा हो गया आपका तटवर्ती नदियाँ। और चौथा हो गया अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। जी दोस्तों, अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। चलिए देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ को। चलिए दोस्तों देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। जी दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आपको बता दें कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून माह के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और नदियाँ बारिश पर निर्भर हैं, अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता है। इनमें से कई अस्थायी होती है। तटवर्ती नदियाँ विशेषकर पश्चिमी तट पर लंबाई में छोटी होती है और उनका सीमित जलग्रहण क्षेत्र होता है। इनमें से अधिकांश अस्थायी होती है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय नाला या नालों द्रोणी क्षेत्र की कुछ नदियां हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी प्रकृति की है और हिमाचल से निकलने वाली नदियां की मुख्य प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघ नदी की प्रणाली की तरह है। जी दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सिंधु नदी। जी दोस्तों, सिंधु नदी विश्व की महान नदियों में एक है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है और भारत से होकर बहते हुए पाकिस्तान के कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। जी दोस्तों, सिंधु नदी क्या है? तो विश्व की एक महान नदियों में एक है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है और भारत से होकर बहते हुए पाकिस्तान के कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। इसे आप याद रखें। चलिए देखते हैं। और भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी सहायक नदियों में सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। जी दोस्तों, सतलुज तिब्बत से निकलती है, इसे इंडिकेट कर दें VVI। सतलुज तिब्बत से निकलती है। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगा। जी दोस्तों, गंगा। चलिए देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है। जो दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसका उपद्रोणी क्षेत्र भागीरथी और अलकनंदा में है। दोस्तों, अलकनंदा में है, जो देव प्रयोग या प्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र मेघना एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसका उपद्रोणी क्षेत्र भागीरथी और अलकनंदा में है, जो एक देव प्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल से होकर बहती है। राजमहल की पहाड़ियों के नीचे भागीरथी नदी जो पुराने समय में मुख्य नदी हुआ करती थी, निकलती है, जबकि पद्मा पूरब की ओर बहती है
और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दोस्तों इसे VVI करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रह्मपुत्र। चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, जहां इसे संगपो कहा जाता है। जी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? संगपो। कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है और लंबी दूरी की यात्रा कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जी दोस्तों, भारत के कहाँ प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ इसे दिहाग कहा जाता है। जी दोस्तों, याद रखें, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत से निकलती है और इसे संगपो कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? दिहाग भी कहा जाता है। दिहाग, जी दोस्तों, दिहाग भी कहा जाता है। पासी घाट के निकट देवांग और लोहिया ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और यह संयुक्त नदी पूरे असम से होकर एक संकीर्ण घाटी में बहती है। यह घुबरी और अनुप्रवाह में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जी दोस्तों, यह घुबरी और अनुप्रवाह में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चलिए इसे याद रखें, इस क्वेश्चन को VVI कर देते हैं। इसे पूरी तरह से याद रखें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं सहायक नदी। दोस्तों बता दें आपको कि कौन किसका सहायक नदी है, आज उसी को बताएंगे हम। चलिए देखते हैं यमुना। दोस्तों यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं चंबल और बेतवा। जी दोस्तों, महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती है। जी दोस्तों, चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदी है जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है और पद्मा अथवा गंगा के रूप में बहती रहती है। जी दोस्तों, पद्मा और ब्रह्मपुत्र किस देश में मिलती है? तो बांग्लादेश में मिलती है और पद्मा और गंगा के रूप में बहती है। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ सुबरसिरी, जिया, भरेली, घनसिरी, पृथ्वीभारी और पगलादिया और मानसा है। जी दोस्तों, भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सुबरसिरी, जिया, भरेली, घनसिरी, पृथ्वीभारी, पगलादिया और मानसा है। इसे याद रखें आप। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र तीस्ता के प्रवाह को समेटकर अनंत गंगा में मिल जाती है। जी दोस्तों, इसे याद रखें कि ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी है जो तीस्ता के प्रवाह को समेट करके अनंत गंगा में मिल जाती है। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेघना। जी दोस्तों, मेघना की मुख्य सहायक नदी बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों में से निकलती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ मक्कू, ट्रांग, तुईबई, जीरी, सोन्नई, रुकवी, कचरावल और घलरेवरी, लंगाचिनी, महुआ और जातिंगा है। जी दोस्तों, ये सहायक नदी किसकी है? तो महत्वपूर्ण सहायक नदी है किसकी? तो बराक नदी, यानी मेघना की प्रमुख सहायक नदी है ये बराक नदी। बांग्लादेश में भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने तक बहती रहती है। जी दोस्तों, इसे VVI इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण क्षेत्र निकलने वाली नदियाँ। दोस्तों, दक्षिण क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, आज हम बताएंगे आपको। दक्षिण से क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ जो हैं दक्कन क्षेत्र यानी दक्षिण क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ प्रणाली सामान्यतः पूर्व दिशा में बहती है और बांग्लादेश की
खाड़ी में मिल जाती है। इसे याद रखें, BVI इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, महानदी आदि पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं और नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व में कौन कौन सी नदी बहती है, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि पूर्व में बहने वाली नदियां हैं। और पश्चिम में कौन कौन सी बहने वाली है, तो नर्मदा, ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण प्रायद्वीप में गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, नदी का द्रोणी क्षेत्र है। ये दोस्तों दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी दूसरी बड़ी नदी के द्रोणी क्षेत्र है। इसे याद रखें, जो भारत के क्षेत्र का 10% भाग है, जो भारत के क्षेत्र का 10% भाग है कौन है, तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट है कि इसके बाद कृष्णा नदी के द्रोणी क्षेत्र का स्थान है, जबकि महानदी का तीसरा स्थान है और दक्कन के ऊपरी भूभाग में नर्मदा का। इसे याद रखें आप। चले देखते हैं नेक्स्ट, द्रोणी क्षेत्र है, नर्मदा का द्रोणी क्षेत्र है। यह अरब सागर की ओर बहती है। नर्मदा नदी कहाँ है, तो अरब सागर की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण में कावेरी के सामने आकर की है और परंतु इसकी विशेषताएं और बनावट अलग है। इसे याद रखें, BVI क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तटवर्तीय नदी। जी दोस्तों तटवर्तीय नदी पे आज हम आएंगे। तटवर्तीय नदी, भारत में कई प्रकार की तटवर्तीय नदियां हैं जो अपेक्षाकृत छोटी हैं। जी दोस्तों अपेक्षाकृत छोटी हैं। ऐसे नदियों में काफ़ी कम नदियां पूर्वी तट के डेल्टा के निकट समुद्र में मिलती है, जबकि पश्चिम तट पर ऐसी 600 नदियां हैं। जो राजस्थान में ऐसी कुछ नदियां हैं जो समुद्र में नहीं मिलती है, ये खारे झीलों में मिल जाती हैं। जी दोस्तों इसे BVI इम्पोर्टेंट्स करें और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल जाती हैं और रेत में समाप्त हो जाती है, जिसकी समुद्र में कोई निकासी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त कुछ मरुस्थल की नदियां होती है जो कुछ दूरी तक बहती है और मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। ऐसी नदियों में लूड़ी और मच्छक, स्फेहन, सरस्वती, बनास और घग्गर जैसी अन्य नदियां भी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख नदियां। जी दोस्तों भारत की प्रमुख नदियां देखने से पहले अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाल बटन दबा करके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।